इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 21 बच्चे बीमार। इलाज के अभाव में 5 माह की बच्ची की मौत। सुरक्षित मातृत्व अभियान में लापरवाही पर भड़के कलेक्टर। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने निगम ने लगाया मेला। और जनता की टैक्स राशि का गबन करने वालों पर हो कार्यवाही, हंसा दाढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरवाड़ा विकासखंड के सिंगोड़ी क्षेत्र की उमरिया पंचायत में स्थित सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब मिड डे मील का भोजन खाने के बाद 21 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द, उल्टियां और घबराहट की शिकायत होने पर शिक्षकों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को सिंगोड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम हेमकरण ध्रुवे अस्पताल पहुंची और बच्चों के इलाज की जानकारी लेकर चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार दोपहर में बच्चों को कढ़ी चावल परोसा गया था, जिसके बाद यह स्थिति बनी। प्रशासन ने भोजन के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या रही। फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। का फोन आया था आपका? का फोन आया था। बिछुआ के वार्ड नंबर 12 में एक 5 माह की मासूम बच्ची ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस मामले में मेडिकल स्टोर संचालक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना था कि उनकी बच्ची की तबीयत सोमवार से खराब थी। जब स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर नहीं मिले, जिसके बाद मजबूरी में क्षेत्र के कुरेड़े मेडिकल स्टोर से एक आयुर्वेदिक कफ सिरप सहित कुछ दवाइयों की पुड़िया खरीदी। बच्ची को दवाई खिलाने के बाद उसे आराम लग गया, लेकिन अचानक बुधवार देर रात उसे दोबारा बुखार आया। स्वास्थ्य केंद्र में फिर एक बार डॉक्टर नहीं मिले, जहां उपचार के अभाव में बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस मामले में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक दोनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिस दिन इलाज करवाया था उस दिन तो ठीक थी, फिर मंगलवार दिन से तबीयत खराब हो गई थी। कहाँ इलाज करवाए? कुरेठे मेडिकल में इलाज करवाया था। नहीं, वहाँ क्या क्या दिए थे डॉक्टर? वहाँ से सायरप मिली थी और पुड़िया मिली थी। कब इलाज करवाए थे? ये सोमवार था। और बच्चे की मृत्यु कब हुई? आज 9:30। कलेक्टर हरींद्र नारायण ने आज कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में पिछले निर्देशों के पालन और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर सभी शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ और डीपीओ को हर सप्ताह फील्ड में जाकर निरीक्षण करने और जमीनी हालात समझने पर जोर दिया। वहीं डीएचओ को एएनसी पंजीयन में कमी और मातृत्व अभियान पर लापरवाही को लेकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि फील्ड विजिट और समय पर जांच ही मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का आधार है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को गति देने और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अंगीकार अभियान 2025 के अंतर्गत जिला स्तरीय मेले का आयोजन आज गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मैदान में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों, लाभार्थियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जन कल्याणकारी आयोजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही होम लोन और ब्याज सब्सिडी स्कीम, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और हेल्थ कैंप जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागवार स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि पक्का मकान केवल आर्थिक मजबूती का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 2 वर्ष के कार्यकाल जो प्रधानमंत्री जी ने किए, उसमें 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाकर के देश के गरीबों को समर्पित करने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी जी ने लिए तो उसमें सबसे पहला दस्तखत उन्होंने कोई किया था तो 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हमारे देश के गरीबों के घर पे पक्की छत हम देंगे और देश में एक भी कच्ची छत नहीं रहने दी जाएगी, सारे पक्के आवास बना करके इस योजना के माध्यम से देश के लोगों को दिया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं इसका परिवर्तन
जब कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्ची छत हुआ करती थी, झोपड़ी हुआ करती थी, तब ना बच्चे पढ़ाई कर पाते थे, न घर में अच्छे से रह सकते थे, लगातार बीमारियां हमको घेर के रखती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से योजना प्रारंभ करी तो आज हम देखते हैं और ये देखने में भी आया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनमें इतनी प्रतिभा थी, बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चे थे और वो आज पढ़ करके अच्छे नंबर ला करके अच्छी जगह अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। नगर निगम में हुए रसीद घोटाले में शामिल कर्मचारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। नगर निगम की इस लापरवाही पर आम जनता सहित कांग्रेस पार्षद दल में जमकर आक्रोश नजर आ रहा है। घोटाले में संलिप्त कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबर दाढ़े ने साथी पार्षदों के साथ मिलकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्षद दल मांग करते हैं कि आम जनता द्वारा जमा किए गए राशि का निगम कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। टैक्स राशि गबन की शिकायत भी पूर्व में की जा चुकी है, लेकिन अब तक संबंधित कर्मचारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। पार्षद दल मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। नगर निगम ने ये जो राजस्व विभाग में इतना बड़ा कर्मचारी द्वारा गबन किया गया जनता की राशि का, जनता की टैक्स रूपी गाड़ी कमाई का जो गबन किया गया, उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी आरोपी इसमें सिद्ध हुए हैं इनके ऊपर जांच की जाए और इनको निलंबित किया जाए। प्रदेश महिला कांग्रेस की छिंदवाड़ा प्रभारी अंजू जायसवाल गुरुवार को एक दिनी दौरे पर छिंदवाड़ा आई। यहाँ राजीव कांग्रेस भवन में उन्होंने संगठनात्मक विषयों पर महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अंजू जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में महिला कांग्रेस और अधिक मजबूत नजर आएगी। इसके लिए महिला कांग्रेस की समस्त मातृशक्ति और कांग्रेस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के साथ उन्होंने जिले में महिला विंग को मजबूत करने के सुझाव भी दिए। कि जो सक्रिय महिला है और जो संगठन को लेकर चल सकती है और संगठन को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं महिला कांग्रेस के, उस महिला को लेके आए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि छिंदवाड़ा में पहले भी प्रभारी रही, विधानसभा और लोकसभा प्रभारी रही कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, और अभी मुझे पर्यवेक्षक फिर से छिंदवाड़ा का ही बनाया गया। मुझे आज बड़ी खुशी हुई छिंदवाड़ा आकर कि जैसा मैं विधानसभा प्रभारी में और लोकसभा प्रभारी में मैंने महिला कांग्रेस को देखा था सक्रियता के तहत, वैसे ही सक्रिय मुझे आज भी महिलाएं दिखी आपके महिला कांग्रेस की। और मैं एक बात की तो तारीफ करना चाहूँगी कि मैं पूरा मध्य प्रदेश का दौरा किया है, पर छिंदवाड़ा में जो महिला कांग्रेस सक्रिय है, और रह गया मतभेद की बात, तो वो हर जगह चलती है, हर जगह होता है बड़ी पार्टी में, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर जो महिला सक्रियता है वो आपके छिंदवाड़ा जिले में बहुत सक्रिय है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी हम लोगों ने दावा लिए हैं और जितने भी दावेदारों के नाम आए हैं महिला कांग्रेस के, वो ऊपर तक जाएंगे। 2 दिनों पहले धर्म टेकरी स्थित 400 mm मेन राइजिंग लाइन में लीकेज के कारण शहर के कई हिस्सों में पेयजल की सप्लाई प्रभावित रही थी। अब एक बार फिर विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के कई क्षेत्रों में शनिवार को पेयजल सप्लाई नहीं होगी। जानकारी में बताया जा रहा है कि विद्युत कंपनी द्वारा 1 नवंबर को विद्युत लाइन के आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किए जाने के कारण भरतादेव जल प्रदाय प्लांट दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। इस अवधि में पानी का पंपिंग कार्य नहीं हो सकेगा, जिससे इमलीखेड़ा, छोटी बाजार, खिरकापुरा, पातालेश्वर, शरीचरा बाजार क्षेत्र, नई आबादी सहित वार्ड क्रमांक 35, 17, 18, 19 और 20 में स्थित अन्य क्षेत्रों की भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में बुधवार देर रात एक युवक पर कुछ लोगों ने बीच सड़क पर रोककर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पवन मुनहेरे का किसी बात पर उसी के गांव के लड़के से फोन पर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ युवकों ने ग्राम सिंगोड़ी के पास उस पर हमला कर दिया। घायल पवन को तत्काल क्लैरस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है।
पुलिस ने मामले में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घर जा रहा था खाना खा के, तो रोड में रोक के मारपीट और चाकू मार दिए। कोई पहचान थी? मेरे गांव के ही आदमी। कितने लोग थे? 25-30 लोग थे। ये मरीज हमारे पास में आया है, इसके पेट में से आंतें बाहर निकली हुई हैं सीधे हाथ की तरफ से। शरीर में और भी कुछ जगह पे चोट के निशान हैं। उसने जिस प्रकार से बताया मारा पीटी का मामला है और किसी धारदार चीज़ से उसके पेट में चोट लगी है, जिससे कि आर पार चोट हो गई है और आंतें बाहर लटक रही हैं। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अंदर कहाँ तक और कितनी चोट लगी है, लेकिन मरीज को तत्कालीन सर्जरी द्वारा आंतों को अंदर करना पड़ेगा और अंदर देखना होगा कि और कितना नुकसान हुआ है। मरीज की अभी हालत गंभीर है और उसको आईसीयू में भर्ती किया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 28 से 30 अक्टूबर तक जिला स्तरीय युवा उत्सव और विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान के सामने स्थित टेनिस हॉल में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कहानी लेखन, कविता लेखन, पेंटिंग, भाषण समूह, लोकगीत, लोक नृत्य जैसी विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा उत्सव में जिले भर से युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 29वां राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जा रहा है, उसी तारतम्य में आज हमारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन हमारे इस इंडोर स्टेडियम में रखा गया। यह 3 दिवसीय हमारा युवा उत्सव का आयोजन था। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें हमारी 7 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें पेंटिंग है, कविता लेखन, कहानी लेखन, भाषण है, इसके अलावा लोक नृत्य, लोकगीत और विज्ञान मेला है। लगभग हमारे इन 7 विधाओं में जिले के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस युवा उत्सव में वो आज लाभान्वित हो रहे हैं। और तृतीय दिवस के अंतिम दिवस में आज हमारा लोकगीत और लोक नृत्य, जिसमें लगभग हमारी 8 टीमें जो है आज यहाँ पे अपना प्रदर्शन की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो युवा उत्सव है, इसमें हर एक विधा से 2-2 प्रतिभागी और एक लोक नृत्य और एक लोकगीत, ये हमारे इसके बाद संभाग में बच्चे अपना प्रदर्शन देंगे। संभाग से अगर चयनित होते हैं हमारे जिले के बच्चे, तो वो राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर से अगर चयनित होते हैं तो वो सीधे राष्ट्रीय स्तर पर 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मंडपों में ये अपना हमारे जिले का प्रदर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा पुलिस की विशेष टीम ने 7 वर्षों से फरार चल रहे मारपीट के 2 मामलों के स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी राकौफ विकी उर्फ विवेक डेहरिया पर 1000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन और विशेष टीम के सतत प्रयासों से संभव हुई। छिंदवाड़ा जिला जेल में इनर व्हील क्लब ने आज एक हीलिंग मेडिटेशन कैंप आयोजित किया गया। ये आयोजन इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 304 ने डिस्ट्रिक्ट 313 के साथ मिलकर किया, जिसमें करीब 300 बंदी भाइयों सहित जेल प्रबंधन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई ने की, जबकि उप जेल अधीक्षक ज्ञानांशु भारती विशेष अतिथि रहे। पुणे से आई सीमा तत्वादी ने ध्यान के माध्यम से कैदियों को तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाई। इस अवसर पर रोजा प्राणिक हीलिंग केंद्र के सदस्य और इनर व्हील क्लब की टीम ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में जेल प्रशासन ने क्लब का आभार व्यक्त किया। ये एहसास कल्पना से परे है। एक और सुखद घटना को याद करें। इस सुखद घटना को फिर से महसूस करें। अलकनंदा दुर्गे जी अरेटिक योगी हैं। निर्मला घई जी जो अरेटिक योगी हैं। किरण विश्वकर्मा जी और स्वाति जी, ये सभी प्राणिक हीलर्स हैं। प्राणिक हीलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आप ये सोच सकते हैं कि
हम किसी को या अपने आप को बिना हाथ लगाए, बिना टच किए, बिना कोई दवाई लिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं? क्या इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं? आज जिला जेल छिंदवाड़ा में इनर व्हील क्लब के माध्यम से बंदियों के लिए मोटिवेशनल का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से बंदी कैसे अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, यह बातें बताई गई और मेडिटेशन कराया गया। बंदियों ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। मेडिटेशन हीलिंग कैंप हमने लगवाया। वो कैंप हमने जेल परिसर में लगाया, जिला जेल में। मैं सीमा जी का और जेल परिसर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही शानदार कैंप वहाँ के सारे बंदी भाइयों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ें मोटिवेट हुई और उनको बहुत अच्छा लगा इस कैंप में। ये इनर व्हील के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है कि हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट ये प्रोजेक्ट किया है। 304 ने 313 के साथ ये प्रोजेक्ट किया। ये हमारे इनर व्हील क्लब के लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।